बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं, इसलिए इससे जीते जी मरकर बाप का बन जाओ, सच्चे परमाने बनो। प्रश्न, संगम युग का फैशन कौन सा है? इस संगम युग पर तुम बच्चे यहाँ बैठे बैठे अपने ससुर घर वैकुंठ का सैर करके आते हो। ये संगम युग का ही फैशन है। सूक्ष्म वतन का राज भी अब भी ही खुलता है। दूसरा प्रश्न, किस विधि से गरीबी व दुखों को सहज ही भूल सकते हो? अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो गरीबी व दुख सब भूल जाएंगे। गरीब बच्चों के पास ही बाप आते हैं शाहूकार बनाने। गरीब बच्चे ही बाप की गोद लेते हैं। गीत महफिल में जल उठे शम्मा किसके लिए? परवाने के लिए। ओम शांति। आत्माओं की प्रीत बनती है अपने पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा से। जानते हैं बाबा हमको यहाँ से ले जाएंगे। किसकी आत्मा शरीर छोड़ जाने लगती है तो मेहनत करते हैं। जैसे सावित्री सत्यवान की कहानी बताते हैं। उनकी आत्मा की पिछाड़ी कितना लटक पड़ी कि फिर शरीर में आ जाए, परंतु उनमें ज्ञान तो था ही नहीं। तुम्हारी में ज्ञान है, हम हर एक की प्रीत भी है उस परमात्मा माना परम पिता परमात्मा से। प्रीत क्यों बनी? मर जाने के लिए। ये प्रीत तो बहुत अच्छी है बाप की। आत्माएं आधा भक्ति मार्ग में ठोकरें खाती हैं कि हम अपने शांति धाम घर में जाएं। है भी बरोबर। बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, मर जाओ। आत्मा शरीर से अलग हो जाती है तो उनको मर जाना कहा जाता है। बात समझाती, बच्चे इस दुनिया अथवा इस बंधन से मर जाओ, अर्थात मेरा बन जाओ। इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर में कोई मजा नहीं। ये तो बहुत ही शीशी दुनिया है, बरोबर रौरव नरक है। तुम बच्चों को कहते हैं अब मेरे बन जाओ। मैं आया हूँ सुख धाम में ले जाने। यहाँ दुख का नाम नहीं रहता, इसलिए इस क्षमा पर खुशी से परवाने बन जाओ। परवाने खुशी से आते हैं दौड़ दौड़ कर। बाप कहते बच्चे अब अशरीरी बनो। हम आत्मा वहाँ शांति धाम में रहने वाली है। अभी तो उस शांति धाम में कोई जा ही नहीं सकते हैं जब तक पवित्र नहीं बने। इस समय सभी के पंख टूटे हुए हैं। सबसे जास्ती पंख उनके टूटे हुए हैं जो अपने को भगवान मान बैठे हैं। तो वहाँ तो वह कहाँ ले जाएंगे? खुद ही नहीं जा सकते तो तुम्हारी सदगति कैसे करेंगे? इसलिए भगवान ने कहा कि इन साधुओं का भी मुझे ही कल्याण करना पड़ता। तुम जानते हो बाप हमें पढ़ाते हैं, राजयोग सिखाते हैं। बाप आए हैं वर्षा देने, स्वर्ग का मालिक बनाने, नरक को स्वर्ग बनाने। माना स्वर्ग में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो 21 जन्मों के लिए। सुख तो सबके लिए है, यहाँ तो छोटी आयु वाले ही मर जाते हैं। बहुत ऐसे भी होते हैं जो राजा के पास जन्म लेते हैं फिर मर भी पड़ते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो यहाँ हम बैठे हैं बेहद बाप के आगे। जैसे मीरा का मिसाल दिया बाबा ने। मीरा का भी वैकुंठ ससुर घर था ना, चाहती थी ससुर घर मना वैकुंठ में जाए। ये ससुर घर नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल ही गरीब है।
कुछ भी तुम्हारे पास नहीं है। भारत हमारा बहुत ऊंचा देश है। सोने का भार था, अब नहीं है। जब था उसकी महिमा करते हैं, अभी तो सोने की क्या हालत हो गई है। फिर बाबा हम बच्चों को शिवरात्रि के बारे में बताते। फिर ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। आत्माएं पढ़ती है ना, आत्माएं सुनती है, आत्माएं देखती है, आत्माएं करती है, आत्माएं खाती पीती है ना। बाबा ने समझाया मुझे याद करो, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है जो हीरे तुल्य है। बाबा समझाते हैं तुम आत्मा अविनाशी हो, शरीर तो विनाशी है। अभी तुम बच्चों को सम्मुख बैठ सुनने से मधुबन में भाषणा आती है, कितना मजा आता है। माँ बहन समझाते तुम आत्मा का प्रीतम तो एक है, आत्मा ही उनको याद करती। भक्ति में कितने भटकते निराकार बाप से मिलने के लिए, क्योंकि दुखी हैं। सतयुग में भटकते नहीं हैं। अभी तो कितने ढेर चित्र बनाए हैं। अब देखो भारत का क्या हाल हो गया है। बाप तुम बच्चे जानते हो, विष्णुपुरी में ले जाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं, कहते हैं मामे कम याद करो। मैं कलब कलब इस संगम युग पर आता हूँ, मैं हूँ ही बिंदी। तो कितनी छोटी सी आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है, ये कुदरत है ना। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने को आत्मा समझ दिल की प्रीत एक बाप से लगानी है। ये दुनिया कोई काम की नहीं है, इसलिए इसे बुद्धि से भूल जाना है। अपने जीवन को हीरे तुल्य बनाने के लिए एक बाप पर पूरा पूरा फिदा होना है। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, ये पाठ पक्का करना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, समस्याओं के पहाड़ को उड़ती कला से पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। जैसे समय की रफ्तार तीव्र गति से आगे सदा आगे बढ़ती रहती, समय कभी रुकता नहीं। यदि उसे कोई रोकना भी चाहे तो भी रुकता नहीं है। कौन? समय। समय तो रचना है ना, आप रचयिता हो, इसलिए कैसी भी परिस्थिति अथवा समस्याओं के पहाड़ भी आ जाएं तो भी उड़ने वाले कभी भी रुकेंगे नहीं। अगर उड़ने वाली चीज बिना मंजिल के रुक जाए तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो आप बच्चे भी तीव्र पुरुषार्थी बन उड़ती कला में उड़ते रहो, कभी भी थकना और रुकना नहीं है। जैसे कि गीत भी है ना, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इसलिए बाबा भी हम बच्चों को यही कहते हैं कि रुकना नहीं है, पढ़ाई में थकना नहीं है। स्लोगन, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना, यही मनसा सेवा है।